सन 1910 ईस्वी में सर्वप्रथम बड़ौदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय विशेष आमंत्रण पर मेलविल डेवी के शिष्य W.A. वार्डन को पुस्तकालय शिक्षा के लिए भारत में आमंत्रित किया गया। बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय इन्होंने विशेष आमंत्रण भेजा W.A. वार्डन को। W.A. वार्डन कौन थे? ये थे मेलविल डेवी के शिष्य थे। मेलविल डेवी के शिष्य थे W.A. वार्डन। इनको भारत में पुस्तकालय शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। आपको याद होगा W.A. वार्डन ने ही हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक की प्रस्तावना लिखी थी। बुक की प्रस्तावना लिखी थी जो 1913 ईस्वी में आई थी और इस बुक को लिखे थे B.H. मेहता ने। इस बुक को लिखे थे B.H. मेहता ने। हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रस्तावना किन्होंने लिखी थी? W.A. वार्डन ने लिखी थी। 1915 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर द्वारा सर्वप्रथम A.D. डिक्सन के स्वामित्व में 3 माह का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1915 ईस्वी में A.D. डिक्सन जो हैं इनके अधीन जो है 3 माह का पाठ्यक्रम लाइब्रेरी साइंस में चालू किया गया। और 1916 ईस्वी में ही A.D. डिक्सन ने पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर टेक्स्ट बुक लिखा था जिसे पब्लिश किया था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने ही। और यह पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर जो है भारत का पहला पाठ्य पुस्तक था, भारत का पहला टेक्स्ट बुक था ऑन लाइब्रेरी साइंस। आगे देखते हैं। 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने डॉक्टर S.R. रंगनाथन के स्वामित्व में लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया। 1929 ईस्वी में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको माला भी बोलते हैं, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को माला भी बोलते हैं, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के स्वामित्व में लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ हुआ। 1929 में क्या हुआ? डॉक्टर S.R. रंगनाथन के नेतृत्व में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ हुआ। 1935 ईस्वी में आसादुल्ला खां द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1935 ईस्वी में क्या किया गया? आसादुल्ला खां जो है इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता में है उसका लाइब्रेरियन थे। इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता में था, उसका क्या था? ये लाइब्रेरियन थे। उन्होंने डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू किया। कहाँ चालू किया? इंपीरियल लाइब्रेरी में। 1937 ईस्वी में मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा पुस्तकालय के क्षेत्र में PG डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ हुआ। 1937 ईस्वी में क्या हुआ? मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में PG डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ हुआ। 1947 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा B.Lib पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। B.Lib पाठ्यक्रम चालू किया गया, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। B.Lib किसके द्वारा चालू किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा चालू किया गया। 1949 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा M.Lib, 1951 में PhD और 1978 में M.Phil पाठ्यक्रम चालू किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1949 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा M.Lib चालू किया गया। फिर 1951 ईस्वी में PhD चालू किया गया और 1978 ईस्वी में M.Phil मास्टर ऑफ फिलॉसफी चालू किया गया। PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, M.Lib मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये तीनों कोर्स जो है 1949 में M.Lib, 1951 में PhD और 1978 में M.Phil चालू किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सन 1958 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा D.V. कृष्णा राव को प्रथम PhD पुस्तकालय के क्षेत्र में प्रदान की गई, जिसके गाइड डॉक्टर S.R. रंगनाथन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1958 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा D.V. कृष्णा राव को प्रथम PhD पुस्तकालय के क्षेत्र में प्रदान किया गया। पहली बार PhD होल्डर कौन थे? D.V. कृष्णा राव। लाइब्रेरी साइंस में प्रथम PhD होल्डर कौन थे? D.V. कृष्णा राव। कब? 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में।
इसी विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में सर डॉक्टर एस आर रंगनाथन को डी लिट की उपाधि सम्मान के रूप में दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1958 ईस्वी में डॉक्टर डी वी कृष्णा राव को पीएचडी दिया गया। यह प्रथम पीएचडी होल्डर थे लाइब्रेरी साइंस में। और इसके गाइड कौन थे? ये गाइड थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। 1948 ईस्वी में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को डी लिट की भी उपाधि दिया गया था। यह सम्मान स्वरूप उपाधि दिया गया था। यह ध्यान में रखें, जो डी लिट की उपाधि है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दिया गया था, वह सम्मान स्वरूप उपाधि दी गई थी। 1992 ईस्वी में उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के द्वारा सर्वप्रथम बीबी शुक्ला को पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में डी लिट की उपाधि प्रदान की गई। ये देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 1948 ईस्वी में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डी लिट की उपाधि दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दिया था, वह था सम्मान स्वरूप। लेकिन 1992 में उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर द्वारा बीबी शुक्ला को सर्वप्रथम डी लिट की उपाधि दिया गया। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम पूरा किया था। इनके बीबी शुक्ला के शोध कार्यक्रम ये सब को देख करके इनको डी लिट की उपाधि दी गई थी। लेकिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जो दी गई थी वह सम्मान स्वरूप था। डी लिट का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। अब ये शॉर्ट में देख लेते हैं। 1910 ईस्वी में पहले क्या हुआ था? 1910 ईस्वी में सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय ने डब्ल्यू ए बोर्डेन को भारत में पुस्तकालय शिक्षा के लिए बुलाया था। यही हमारी पहली पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा में पहली नींव थी। उसके बाद 1915 ईस्वी में 3 माह का पाठ्यक्रम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर द्वारा ए.डी. डिक्सन के नेतृत्व में चलाया गया। 3 माह का पाठ्यक्रम सबसे पहले कौन चलाया था? पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चलाया था। और कब? 1915 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया गया था? ए.डी. डिक्सन के द्वारा चलाया गया था। अब देखते हैं आगे 1929 ईस्वी में क्या हुआ था। 1929 ईस्वी में सर्टिफिकेट कोर्स चालू हुआ था मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा, मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स चालू हुआ था। मद्रास यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स चालू हुआ था। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के नेतृत्व में। सर्टिफिकेट कोर्स बोलेगा, पहला सर्टिफिकेट कोर्स तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी मद्रास यूनिवर्सिटी। फिर 1935 ईस्वी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू किया गया। 1935 ईस्वी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू किया गया। यह चालू किया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी में। किनके द्वारा? आसादुल्ला खां के द्वारा चालू किया गया था। आसादुल्ला खां कौन थे? ये इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे उस टाइम। 1937 ईस्वी में पीजी डिप्लोमा कोर्स चालू किया गया। किसके द्वारा? मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा चालू किया गया 1937 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में क्या हुआ? बीलीव चालू किया गया, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा चालू किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा चालू किया गया। 1949 ईस्वी में एमलिब दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, 51 में पीएचडी और 78 में एमफिल। ये याद रखना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 3 कोर्सेस, 1949 में एमलिब, 1951 में पीएचडी और 1978 में एमफिल चालू किया गया। और प्रथम पीएचडी होल्डर कौन थे? 1958 ईस्वी में डी बी कृष्णा राव थे। प्रथम पीएचडी होल्डर कौन थे लाइब्रेरी साइंस में? डी बी कृष्णा राव। और दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं दिया था इन्हें। अब आ जाते हैं 1992 में डी लिट की उपाधि जो है बीबी शुक्ला को मिला। क्यों मिला? शोध कार्यक्रम के तहत इनको दिया गया। शोध कार्यक्रम के तहत डी लिट की उपाधि पहली बार बीबी शुक्ला को दिया गया। बीबी शुक्ला किसके द्वारा दिया गया? उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के द्वारा दिया गया। अब ये देख लेते हैं पुस्तकालय क्या है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है पुस्तकालय की, उसको देख लेते हैं।
ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन्होंने कहा है पुस्तकालय एक सूचनाओं का प्रबंधन है। पुस्तकालय क्या है? सूचनाओं का प्रबंधन करता है और यह अध्ययन और वितरण भी करता है। ALA ने क्या कहा है? पुस्तकालय सूचनाओं का प्रबंधन करता है और अध्ययन और वितरण भी करता है। आगे देखते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डिक्शनरी, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी, इन्होंने कहा है पुस्तकालय एक भवन या कमरा है जहां लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तकों का भंडार है तथा यहां सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। यह किसने कहा? कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ने कहा। इन्होंने कहा कि पुस्तकालय एक भवन या कमरा है जहां लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तकों का भंडार है तथा यहां सभी सेवाएं निःशुल्क दी जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है, इसका कार्य पुस्तकों को संग्रह का देखभाल करना तथा पाठकों की आवश्यकता अनुसार किताबों को उपलब्ध कराना है। यह क्या किसने कहा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है। लेक्सिकॉन इंसाइक्लोपीडिया, लेक्सिकॉन विश्वकोश ने क्या कहा? लेक्सिकॉन विश्वकोश ने कहा पुस्तकालय सभी के लिए अथवा किसी विशेष समुदाय के लिए भी हो सकता है। जी हाँ, यह लेक्सिकॉन विश्वकोश ने कहा। आगे देखते हैं मार्टिन स्टेटिंगर ने पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक में इस शब्द का प्रयोग किया था। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने अपनी पहली पाठ्य पुस्तक में किया था 1808 ईस्वी में। थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन जो है अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका लाइब्रेरी मॉन्टेसिलो यूएसए में था। इनका लाइब्रेरी मॉन्टेसिलो यूएसए में था। इनकी एक प्राइवेट लाइब्रेरी थी। इन्होंने अपने पुस्तकालय का विषय पर आधारित वर्गीकरण किया था। सबसे पहले विषय पर आधारित वर्गीकरण इन्होंने ही किया था। इन्हीं के नाम पर जेफरसन संग्रह बनाया गया था। इन्हीं के नाम पर जेफरसन संग्रह बनाया गया था, जिसे बाद में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मिला दिया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में क्या कर दिया गया था? जेफरसन संग्रह को मिला दिया गया था। थॉमस जेफरसन कौन थे? ये अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट भी करें।